हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलते हैं आपके अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आज आप लोगों से बात करने वाले हैं कि सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, फिर भी सरकार देश की गरीबी दूर क्यों नहीं करती, नोट छापकर सभी गरीबों को अमीर क्यों नहीं बना देती। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न कभी ना कभी जरूर उठा होगा कि सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, फिर भी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापकर गरीबों को क्यों नहीं बांटती, क्यों अपने देश की गरीबी को दूर नहीं करती। क्या सरकार के ऊपर कोई इंटरनेशनल दबाव होता है, कोई पाबंदी होती है तो सरकार के ऊपर नज़र रखती है जो ज़्यादा पैसे छापने पे रोक लगाती है। तो इसका उत्तर है ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को कोई भी पाबंदी नहीं है, इस पे कोई इंटरनेशनल दबाव नहीं होता है कि आप इतना ही नोट छापिए और आपको इससे ज़्यादा नोट नहीं छापना है। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं वहाँ की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय की जाती है। जैसे भारत में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। तो चलिए इस सवाल को जानने से पहले हम इस करेंसी की प्रचलन को समझते हैं कि आखिर ये करेंसी यानी नोट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या जब नोट नहीं छपते थे तो क्या लोग सामान नहीं खरीदते थे? तो हम आपको बता दें, बहुत साल पहले करेंसी यानी नोट नहीं हुआ करती थी। तब लोग वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज किया करते थे, जिसे वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहा जाता था। तो एग्जाम्पल के लिए, जब कोई व्यक्ति गेहूं उगाता था तो जब उसे चावल चाहिए था तो वो क्या करता था कि जो व्यक्ति चावल उगाता था उसे गेहूं देकर चावल ले लेता था, यानी गेहूं से चावल एक्सचेंज कर लेता था। कभी कभी ऐसा होता था कि जो व्यक्ति चावल उगाता था उसे गेहूं की ज़रूरत तो थी, बट जो व्यक्ति गेहूं उगाता था उसे चावल की ज़रूरत न होकर किसी और वस्तु की ज़रूरत, जैसे आलू, बैगन, सोयाबीन या किसी और वस्तु की ज़रूरत होती थी। तो इसी का निदान करने के लिए एक जो है कॉमन चीज़ का निर्माण किया गया धीरे धीरे, जिसका नाम करेंसी है, जिसे हम लोग करेंसी बोलते हैं। तो जो चीज़ एक्सचेंज लायक नहीं था वो लोग अपना जो है करेंसी से खरीद कर अपना जो है पूर्ति करते थे। तो देश में जो भी खाने वाली वस्तु, कच्ची वस्तु या जो भी वस्तु तैयार होती है उसकी कीमत हमारे करेंसी की बराबर होती है। जैसे कि जीडीपी, जिसे हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, उसकी कीमत पूरे देश भर में जितनी हमारी वर्तमान करेंसी है उसकी कीमत के बराबर होती है। तो अब चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सरकार अगर अनलिमिटेड पैसा छाप दे और सब किसी को बांट दे, जिससे सभी लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम एक साबुन खरीदने के लिए जाते हैं जिसकी कीमत पहले 20 रुपये थी, उस पर दुकानदार 5 रुपये कमाता था। सोचिए, वो दुकानदार जिसके पास लाखों रुपए हैं वो साबुन क्यों 20 रुपये में बेचेगा, और जो खरीदने गया है उसके पास भी लाखों करोड़ रुपया है, तो क्यों नहीं 10 रुपया एक्स्ट्रा या 20 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा भी तो वो खरीदेगा। तो दो व्यक्ति साबुन 20 रुपये में बेचता था, उसे 5 रुपये कमाई होता था। तो अब वो चाहेगा कि क्यों न हम इसको डबल ट्रिपल रेट में बेचें, हम 5 रुपया कमाकर क्या करेंगे, हम इसको जो है 20 से 40 रुपये में बेचेंगे, हम डबल मुनाफा पर इसे बेचेंगे। तो दुकानदार के पास तो लाखों रुपया है, वो 5 रुपया कमाने क्यों जाएगा, वो उसका डबल या ट्रिपल रेट कर देगा। तो अब बात आती है कि दो सामान खरीदने गया है, उसके पास भी तो लाखों करोड़ों रुपया होगा, तो वो भी सोचेगा तो 20 रुपया और 50 रुपया में क्या अंतर है, हम इसे जो है खरीद लेते हैं। तो वो साबुन को खरीद लेगा डबल रेट में।
तो ऐसे ही सभी लोग करने लगेंगे। यानी जो भी वस्तु मार्केट में पहले 10 रुपये में बेची जाती थी, अब वो 20 रुपये 50 रुपये मनमाना रेट में बिकने लगेंगी और लोग खरीदने भी लगेंगे। यदि लोग के पास जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो लोग ज़्यादा सामान यूज करने लगेंगे। पैसा की अभाव में लोग सामान की कम यूज करते हैं, बट जिसके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है वो ज़्यादा सामान खरीदने लगता है। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में बिकने लगेंगे उसका जो है आपूर्ति कम हो जाएगी, वो मार्केट में उसका जो है डिमांड बढ़ जाएगा। जो भी सामान मार्केट में ज़्यादा बिकने लगे उसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो देश में प्रोडक्शन सिस्टम तो वैसे ही रहता है जैसे पहले था। तो सामान की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, सामान की कीमत आसमान छूने लगती है और लोग के पास पैसा है तो लोग सामान खरीदते ही हैं, बट सामानों की कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगती है, जिससे जो भी सरकार है उसकी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाती है, गड़बड़ाने लगती है। यदि आपको एक ब्रेड का पैकेट भी खरीदना हो या आपको एक साबुन भी खरीदना हो तो आपको बहुत सारा पैसा देकर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि न ही दुकानदार के पास पैसे की कमी है और न ही आपके पास पैसे की कमी है। इसलिए रेट जो है हाई हो जाता है और जब भी किसी के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो सामान का डिमांड वो ज़्यादा करने लगते हैं। ज़्यादा सामान बिकेगा तो उसकी पूर्ति कम हो जाएगी, यानी वो मार्केट में उपलब्ध कम हो जाएगी तो उसका रेट ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाता है। तो ज़्यादा नोट छापने का नतीजा 2 देश भुगत चुका है, जर्मनी और जिम्बाब्वे। जर्मनी की सरकार सोची कि हम नोट छापकर अपने देश को अमीर कर देंगे, जो भी हमारे देश पे कर्जा है हम उसको हटा देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। जब भी नोट ज़्यादा छपी, सभी के पास पैसा हो गया, पैसा होने के बाद वहाँ इतनी महंगाई बढ़ी कि वहाँ एक 5 रुपए की सामान खरीदने के लिए लोगों को 50-50 हज़ार रुपया तक पे करना पड़ता था। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है, RBI जो है, नोट नहीं छापती है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट नहीं छापती, उतना ही नोट छापती है जितना देश को ज़रूरत हो, जितना देश में सामान यानी मटेरियल तैयार होता है उसी के हिसाब से जो है पैसा छापा जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल टेक्निकल आलोक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं, तो हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।